तो आप देखिए गाजा में ऑपरेशन सिनफार, क्या जानकारी सामने आ रही है इसको आप देखिए। दक्षिणी गाजा में सिनफार की तलाश और तेज हो गई है। ये डैनियल हगारी की तरफ से कहा गया है, जो कि आईडीएफ के प्रवक्ता हैं। बेंजामिन नेतन्याहू क्या बोल रहे हैं? खान यूनिस में अंदर तक घुस गई है आईडीएफ, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। सिनफार कहां पर है? सिनफार भूमिगत है, आईडीएफ के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया। तो नेतन्याहू बता रहे हैं कि सिनफार घिर चुका है, चारों तरफ से इस वक्त घिर चुका है, हम उस तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये जानकारी दी जा रही है, हमारा काम उसको मारना है, ये डैनियल हगारी की तरफ से कहा गया। ऑपरेशन के बाद हमास के लड़ाके बेहद डरे हुए हैं, जो जानकारी सामने आई है। हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान मौजूद है, मेजर जनरल संजय सोई सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा ब्रिगेडियर शरदेंदु सर इस वक्त हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। संजय सोई सर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। हमास का अगर नंबर 1 अगर कोई है गाजा में तो वो है याहिया सिनवार। याहिया सिनवार का अगर खात्मा होता है या फिर पकड़ा जाता है तो इस युद्ध में फिर आगे क्या होगा? देखिए करुणा, ये बात सही है कि जब टॉप लीडर मारा जाता है तो एक काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है उसका। हालांकि ये कहा जाता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप की चेन रहती है, टॉप गया तो उसका नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लेकिन जो आज जो याहिया सिनवार की जो फॉलोइंग है, जिस प्रकार से उसने गाज़ा को कंट्रोल किया हुआ है और जिस प्रकार से लोग उसको मानते हैं, अगर इसका खात्मा किया जाता तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा हमास के लिए। और इनके काफ़ी मिडिल लेवल के और लो लेवल के कमांडर्स पहले ही मारे जा चुके हैं, और इस प्रकार से अगर पूरी चेन ख़त्म होती है तो उनके फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि उनके लड़ने की क्षमता में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ज़्यादातर हमास के लड़ाके काफ़ी यंग हैं, 18 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल वाले, उनको वो अनुभव नहीं है। तो वहाँ जो छोटे छोटे जो लोकल लीडर्स हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है उस प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर इसका खात्मा किया जाता है तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी, और यही कारण है कि आज पूरा जोर लगा रहे हैं वो याहिया सिनवार को ढूंढने के लिए। खान यूनिस में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, साउथ गाज़ा में ऑपरेशन किए जा रहे हैं, और इनके घर घर, गली गली, टनल में छापा मारकर उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। करुणा, बिल्कुल। और देखिए इसी बीच अब लगातार हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है वेस्ट बैंक से। आईडीएफ के ऑपरेशन की तस्वीरें आई है। जी हां, वेस्ट बैंक के तुलकम में भीषण जंग जारी है। हमास ने आईडीएफ पर हमला किया, आईडीएफ के वाहनों को निशाना बनाया गया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अब लगातार ये जंग और भीषण रूप लेती जा रही है। वेस्ट बैंक में भी खास तौर पर जंग किस तरीके से आमने सामने की जंग भीषण रूप लेती जा रही है, उसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और आपको यह भी बता रहे हैं कि कैसे लगातार ये जंग और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और देखिए इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही, किस तरह से आयरन डोम में हमास की तरफ से जो हमले हुए, गाजा से रॉकेट हमला हुआ और इसको नष्ट किया गया। गाजा से इजराइल पर रॉकेट हमले हुए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये ताज़ा तस्वीरें अभी अभी की, बहुत बड़ी खबर है, और ये ताज़ा हमला जो बोला गया। लेकिन ये देखें आपके सामने कैसे आसमान में ही जो आयरन डोम है उसने इन रॉकेट हमलों को नाकाम किया। जो विस्फोट है वो आपको साफ नजर आ रहा है। मिसाइल और रॉकेट से जिस हमले को अंजाम दिया गया उसे आसमान में ही खत्म कर दिया गया, तबाह कर दिया गया।